बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेलघाट अभयारण्य से 7 गांवों के लोगों को हटाए जाने को दुखद बताते हुए कहा है कि वन्य जीवों के लिए मुक्त विचरण क्षेत्र तय करने के लिए पारदर्शी व निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए। अगली सुनवाई के दौरान वन्य जीव विचरण क्षेत्र तय करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्राजोग की खंडपीठ ने कहा कि वन्य जीवों को आदिवासी से ज्यादा खतरा पर्यटकों से है। आदिवासी वनों के बेहतर संरक्षण होते हैं। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मुक्त विचरण क्षेत्र चिन्हित किए जाने की मांग को लेकर वन्य शक्ति नामक गैर सरकारी संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 9 सितंबर को खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जमान अली ने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के चलते कई पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि वन विभाग को बाघ व भालू सहित अन्य सभी जीवों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि वन विभाग जानता सब कुछ है पर वह करना कुछ नहीं चाहता। अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार के लोग कोर्ट में सिर्फ होंठ हिलाने का कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण की क्षति का क्या आर्थिक आकलन किया जा सकता है? पर्यावरण के विषय पर भावुक होने की बजाय इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को महानगरों के इलाकों में मेट्रो कारशेड के लिए 2600 पेड़ काटे जाने के विरोध में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्राजोग व न्यायमूर्ति भारती डगरे की खंडपीठ ने कहा कि हमें विकास और पर्यावरण दोनों चाहिए। विकास एवं पर्यावरण के विषय पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है, इसलिए हमें विकास की विषमता व पर्यावरण के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। इस विषय पर शोध कर रहे हैं। पर्यावरण की क्षति का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए? क्या पर्यावरण की क्षति का आर्थिक आकलन किया जा सकता है? पर्यावरण के नुकसान की आर्थिक कीमत क्या है? खंडपीठ ने कहा कि इस विषय पर हमने कुछ शोध सामग्री भी हासिल की है। खंडपीठ ने कहा कि वो पेड़ों को काटने से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेंगे।